7 सेंटीमीटर के हिसाब से उसका आधा 3.5 उसकी रेडियस हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इंग्लिश में पढ़ लेना एक बार और मैं पहले हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु जो है वो अध्यारोपित है किसके ऊपर? बेलन के ऊपर, ठीक। और वो एक तंबू टाइप का है, मतलब रहने के हिसाब से है। तो इसके ऊपर में एक क्या लगा हुआ है? शंकु, ठीक है। ये है पूरा का पूरा चित्र। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 एंड 4 मीटर। सबसे पहले क्या दिया है? बेलनाकार भाग। बेलनाकार भाग कौन सा होगा? ये होगा। इसका हाइट कितना दिया हुआ है? 2.1 मीटर। उसके बाद जो इसका व्यास है वो व्यास कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। तो यहां से यहां तक का व्यास होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेडियस लिख रहे हैं। रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है ये वाली ऊंचाई। ये कितनी दे रखी है? 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त होने की लागत। अगर हम लोग इस टेंट को बना रहे हैं तो इस टेंट को बनाने के लिए हम लोगों को ये जो शंकु है इसके ऊपर का पार्ट चाहिए पूरा का पूरा कवर करने के लिए, और नीचे का जो ये बेलन है इसके लिए हम लोगों को तंबू चाहिए। बाकी ये जो अंदर गोल भाग है इसके लिए चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अगर लगता तो हम पाई आर स्क्वायर को ऐड करते। क्या नीचे जमीन पे हम लोग बनाएंगे क्या? उसको नहीं कवर करेंगे तो वो भी हमारा पाई आर स्क्वायर छूटेगा। सिर्फ हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना है ना। कर्व सरफेस एरिया किसका लेना है? बेलन का। और कर्व सरफेस एरिया लेना है किसका? शंकु का, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा बन के आ जाएगा। और पूरा आंसर मीटर में ही चल रहा है तो आंसर, अच्छा ये मीटर में ही है ना, ये भी पूरा का पूरा जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में ही आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग उसको 500 से गुणा कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितने रुपए इसको लगने वाले, ठीक है। तो हम लोग को उसकी कैप कितनी रखना है? 2.8 मीटर की। जो उसकी व्यास होगा, रेडियस होगी, वो कितना होगा? 2 मीटर का। और जो बेलन है जिसकी हाइट कितनी रहने वाली है? 2.1 मीटर, ठीक है। तो हम लोगों को इसका नाम क्या रखना है? तंबू। तंबू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कितना हो जाएगा? इसमें बेलन का CSA प्लस शंकु का CSA, ठीक। बेलन का CSA क्या होता है? इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में आ गया तेरे को? एक टेंट है इन अ शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, ठीक है। कॉनिकल टॉप से उसको सरमाउंडेड किया गया हुआ है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर, हाइट दे दी मैंने 2.1 एंड डायमीटर इज 4, देन रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। एंड द स्लेंथ हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो वो स्लेंथ हाइट दे दी 2.8 मीटर की। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इस पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। हम लोगों को उसके बाद उसका कॉस्ट निकालना है। अगर कैनवास 1 मीटर, हम लोगों को 1 मीटर स्क्वायर अगर कैनवास हमको 500 रुपए का पड़ रहा है, तो इस पूरे टेंट में जितना भी कैनवास लगेगा उसका कॉस्ट कितना आएगा, ठीक, वो निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग उसका एरिया निकाल रहे हैं, है ना। एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया लगेगा इसमें, है ना। सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के साथ में कौन का सरफेस एरिया लगेगा, ठीक है। तो ये है CSA ऑफ सिलेंडर और ये है CSA ऑफ कौन, और यहाँ पे लिखा हुआ है टेंट, टोटल सरफेस एरिया टेंट, TSA ऑफ टेंट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है, इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ कौन। बेलन का CSA क्या होता है? 2 पाई आर एच। एंड शंकु का क्या होता है?
शंकु का क्या होता है? शंकु का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एल। तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो ना, इसका मतलब पाई को हम लोग कॉमन ले लेंगे और दोनों के लिए आर का वैल्यू सेम है तो आर को भी कॉमन ले लेंगे। तो पाई को भी कॉमन ले लिया, आर को भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2h प्लस एल। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर का वैल्यू कितना है 2, 2 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है 2.1 और एल का वैल्यू कितना है 2.8। 22/7 गुणा 2 और यहां से गुणे में कितना आ जाएगा 21 दूने 42 मतलब 4.2। ऐड करेंगे तो 8 और 2 10, 4 2 6 और 1 7, कितना आ जाएगा ये पूरा 4 और 2 6 और पीछे वाले 8 जुड़ेंगे तो टोटल यहाँ पे 7.0 आएगा। ठीक, 7 से 7 कैंसिल, 22 का 2 में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ये इतना तो हम लोगों को क्या लगेगा, इतना हम लोगों को कैनवास लगेगा, इतना हम लोगों को कैनवास को हिंदी इंग्लिश में भी कैनवास ही है ना, कैनवास का मतलब त्रिपाल होता है, तो इतना त्रिपाल हमको लगेगा कितना 44 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कॉस्ट कितना आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट का मतलब खर्चा, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 500 रुपए। हम लोगों को यहाँ 1 मीटर को कितना बनाना पड़ेगा 44 मीटर स्क्वायर, तो 44 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 500 गुणा 44, 0 0 5 को 20, 5 को 20 और 2 22, टोटल 22,000 रुपए लगेंगे इसको बनाने के लिए। ठीक, आंसर चेक करो एक बार, आंसर शीट में कितना आ रहा है 22 ही है। ठीक करो, क्वेश्चन नंबर 8 को सभी लोग पढ़ो। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, ऊंचाई कितनी है और एक बेलन है ना, तो सबसे पहले हम लोग एक बेलन बनाएंगे और उसकी जो भी हाइट वाइट दे रखी है वो सब हाइट वाइट इसको दे के रखेंगे। ठीक, ये एक बेलन है 2.4 सेंटीमीटर का है, तो ये पूरा का पूरा जो हाइट है ये हमने लिख दिया 2.4 सेंटीमीटर। उसके बाद व्यास जो है इसका मतलब यहां से यहां तक ये कितना है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.7, ऊंचाई व्यास है। इसके बाद इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार, इसी ऊंचाई और इसी व्यास का एक शंक्वाकार खोल इसमें से क्या कर रहे हैं काट रहे हैं, तो ये शंक्वाकार खोल हमने इसमें से क्या कर लिया काट लिया। तो कंफर्म है ये जो बेलन है इस बेलन में अंदर की साइड पे ये जो शेप बनेगा ये पूरा का पूरा एक शंकु का शेप बनेगा। ठीक है, और काट लिया जाता है। शेष बचे भाग का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम लोगों को क्या क्या मिलेगा, ये जो बेलन है वो बेलन एक कैसा बेलन है ठोस बेलन है। ठीक है, और ठोस बेलन है तो इसका मतलब है इसके ऊपर की साइड पे ये जो सर्कल है ये भी पूरा पैक होगा। ये एक बॉटल है तो ये मान सकते हो कि एक ठोस टाइप की बॉटल है, तो इसमें ये हम लोग बेलन का जब पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ये होता है, यहां से लेके यहां तक का पूरा सिर्फ ये वाला भाग, और इसको चारों तरफ से आप गोल कर लो। ये पूरा का पूरा जो गोल भाग होगा ना यहाँ से यहाँ तक ये होगा हमारा बेलन। और अगर हम लोग यहाँ पे ऊपर की साइड से यहाँ से एक कट करके पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का अगर ये वी शेप निकालते हैं तो फिर उसमें जो ऊपर का ये जो अपना भरा हुआ भाग था ना ये व्रत भी इसमें से क्या होगा कटेगा, है ना। तो इस पूरे के पूरे जो सरफेस एरिया हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूले में ये जो कौन रहेगा इसका भी लगाएंगे और उसमें से माइनस करेंगे किसको, इस वाले पाई आर स्क्वायर को। ठीक है, पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये बेलन है ये ठोस है। ठोस का मतलब एक सॉलिड टाइप का है, अंदर से बाहर पूरा भरा हुआ, और भरा हुआ है तो जब ऊपर से ये शंकु कटेगा तो इतना भाग भी इसमें से गायब हो जाएगा।
है ना, और ये भाग जब इसमें से हटेगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, प्लस किस किस को करेंगे, तो बेलन का और उसके साथ साथ ये V वाला। अब या तो आप इसको माइनस कर लो या यहां से इस वाले नीचे वाले भाग को इसमें प्लस कर लो, प्लस करना ठीक रहेगा क्योंकि ठोस है ना, ठोस है तो ये ऊपर वाला भाग तो गायब ही हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को एरिया कौन कौन सा पैक करने के लिए मिलेगा, तो ये जो बेलन रहेगा, ये जो सिलेंडर रहेगा, इसके चारों तरफ रैपर पैक करना पड़ेगा, प्लस ये जो काटा है शेप अंदर की साइड से, तो इस पे भी हम लोगों को कुछ ना कुछ पैक करना पड़ेगा। मान लो कि कलर करना है तो कलर किस किस भाग पे करोगे, इसके बाहरी पार्ट पे करोगे, नीचे जो ठोस है तो नीचे का भाग भी मिलेगा पार्ट पेंट करने के लिए, और अंदर से जो बी शेप में निकाला है, इस बी शेप की ये वाली जो किनोर रहेगी, ये भी क्या कर दोगे, पेंट कर सकते हो। तो पेंट करने के लिए टोटल हमारे पास कितना हिस्सा आ रहा है, एक तो ये पूरा सिलेंडर, उसके बाद ये नीचे का पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद एक ये शंकु पाई आर एल। ठीक है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, 8 ना, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो कर्व सरफेस एरिया, बेलन का CSA लगेगा, बेलन का CSA, फिर उसके बाद किसका लगेगा यहाँ पे, शंकु का CSA, और उसके बाद फिर प्लस करेंगे इसमें किसको, और पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि ये एक सॉलिड सिलेंडर है और नीचे का जो ये पार्ट रहेगा ये भी कलर करने के लिए ही रहेगा। तो ऐसे करके टोटल हमारे पास बेलन का CSA क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच, उसके बाद शंकु का क्या होता है, और उसके बाद आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, इन तीनों में ही R जो है वो कॉमन रहने वाला है। R का वैल्यू यहाँ पे मैं R का वैल्यू लिख रहा हूँ, उसको तुम लोग क्वेश्चन जहां से भी स्टार्ट करोगे पहले तुम लोग क्या लिखोगे, हम लोग को L की जरूरत है, L तो आया ही नहीं अभी तक, है ना, और उसके बाद हमें R की जरूरत है। तो यहाँ पहले इतना लिख लेना, सीधा यहीं से काउंट स्टार्ट करना। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होगी व्यास बटा 2, व्यास कितना दिया हुआ है 1.4 बटा 2, 0.7 सेंटीमीटर। फिर हम लोग को निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है √r² प्लस h²। R का वैल्यू कितना है 0.7 का होल स्क्वायर, और h का वैल्यू कितना है हम लोग के पास 2.4 का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है, टोटल 0.7 का 0.7 में गुणा करना है, तो 49 जो होगा उसमें 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, इसका मतलब है 0.49। ठीक, 24 का होल स्क्वायर निकालना है, 24 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 24 को लिख लो, पीछे वाले नंबर का स्क्वायर करो, कितना आएगा 16, आगे वाले नंबर का स्क्वायर करो, कितना आएगा 4, दोनों नंबर का आपस में गुणा करो, 4 दूनी 8, और 8 में 2 का गुणा कर दो 16, उसको एक नंबर छोड़ के जोड़ दो, 6 7 5, कितना आएगा 576। ठीक, 576 को इसमें हम लोग ऐड करेंगे। अच्छा, 576 ये 2.4 और 2.4 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 नंबर के बाद, तो ये हो जाएगा 5.76। अब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, तो 9 और 6 15 की 5 हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12, और 1 यहां पे जोड़ेगा तो ठीक है 6.25। 6.25 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 625 बटा 100। ठीक है, 2 पॉइंट अगर हटेंगे तो नीचे में 0 आएगा। रूट को अगर 100 को रूट से बाहर निकालना है तो किससे निकलेगा 10 से, और 625 किससे निकलेगा 25 से, इसको डिवाइड लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई का वैल्यू कितना आएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग इस फॉर्मूले में सारी चीजें रख सकते हैं, जल्दी से इसको काउंट लिखो। तो रेडियस स्लेंथ हाइट का वैल्यू आ गया, यहाँ पे स्लेंथ हाइट लिख लिया ना, उसका वैल्यू आ गया हमारे पास 2.5। ठीक है, और बाकी का 0.7। अब इन सभी को हम लोग फॉर्मूले में रख देंगे।
इस पूरे फॉर्मूले में यहाँ पे भी पाई है, यहाँ भी पाई, आर आर, सभी में से पाई और आर को कॉमन कर लेंगे, अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू कितना है हमारे पास 2.4, और उसके बाद यहाँ पे एल बचेगा, एल का वैल्यू अब भी निकाल के लेकर आए 2.5, और आर स्क्वायर, एक आर तो चला गया, तो इधर पे सिर्फ और सिर्फ आर बचेगा, आर का वैल्यू कितना है हमारे पास 0.7, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, आर का वैल्यू रख देंगे 0.7, देन 24 दूने 48 मतलब 4.8, 2.5 और 0.7, इनको ऐड करेंगे, 8 और 8 16, 15 और 5 20 का 0, हासिल का 2, 2 और 2 4 और 8, 8.0 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 22/7, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 0.1 का इसमें गुणा करेंगे तो 2.2 बन जाएगा ये, और उसमें गुणा कर देंगे 8 का, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आंसर देखो कितना आ रहा है इसका, कि अगर कोई वैल्यू 5.5 है तब तो वो नंबर सिस्टम में एकदम बीच में मानी जाएगी, अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, अगर कोई वैल्यू 5.5 है इसका मतलब है कि वो बीच में है, ना तो वो 5 के पास जा सकती है ना वो 6 के साथ। इनकेस अगर कोई वैल्यू 5.4 है तो आप उसको 5 लिखोगे तो चलेगा, ठीक, और अगर कोई वैल्यू 5.6 है तो आप उसको 6 लिख सकते हो, क्योंकि जिसके ज्यादा नजदीक होती है उस वैल्यू को हम लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे कि 17.6 है, 17.6 किसके नजदीक होगा 18 के, तो इसलिए 18 लिख सकते हैं, बट हम लोग का जितना आ रहा है हम लोग उतना ही लिखेंगे, ठीक है। सिलेंडर में से 2 अर्धगोले काटे जा रहे हैं, तो इस बार भी ठोस ही है, इस बार भी बेलन कैसा है, ठोस है, लेकिन इस बार ऊपर से भी उसमें से काट रहे हैं और नीचे से भी काट रहे हैं, है ना। तो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन किया था ना, उस वाले क्वेश्चन में मैंने पाई आर स्क्वायर को जोड़ा था, क्यों जोड़ा था पाई आर स्क्वायर को, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऊपर से काटा था, उसको नीचे से नहीं काटा था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यहां से भी काट रहे हैं और यहां से भी काट रहे हैं। तो अगर ये ठोस है बेलन और इसमें से ऊपर से भी काटेंगे और नीचे से भी काटेंगे, तो यहाँ पे भी ये पाई आर स्क्वायर गायब हो जाएगा और यहाँ से भी पाई आर स्क्वायर गायब हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर का हमको ये वाला पार्ट मिलेगा पेंट करने के लिए, और अंदर की साइड पे ये कटोरी पार्ट करने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो इसमें इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक 3.5 सेंटीमीटर, और हमें इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो इसकी ऊंचाई कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस चित्र को नाम क्या दिया है, लकड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ ठीक है जो भी है, लकड़ी के ठोस बेलन का, इसमें लकड़ी का क्या बोला है, लकड़ी के एक ठोस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लकड़ी के ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ठीक रहेगा, का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से भी काट दिया नीचे से भी काट दिया, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बेलन का सी एस ए आएगा, बेलन का सी एस ए आएगा, प्लस कितने टोटल अर्धगोले काटे जा रहे हैं, 2 ना, तो 2 गुणा अर्ध गोले का सी एस ए, ठीक, टोटल 2 निकाल रहे हैं इसलिए 2। अब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे एक्स्ट्रा में, यहां पे इसका क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर एच, फिर अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और इसमें से हम लोग किसको कॉमन करेंगे, 2 पाई को और आर को, 2 पाई को और आर को कॉमन कर लेंगे, तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5, यहां पे अंदर में क्या बचेगा h, और यहां पे क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई आर, ठीक,
2 गुणा 22/7 गुणा 0.35, h का मान 10 और 2r 35 दूनी 70, तो 2r का मतलब हो जाएगा 7.5। इस 7 से इसको काट सकते हो 0.7 पन्ना 35, 0.5 बार में, ठीक। 22 का गुणा 5 में करोगे, 22 पंजे होता है 110, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, तो 22 पंजे 110, इसका मतलब कितना निकल के आएगा 11, और उसका गुणा इसमें से कितना आएगा 17। 11 का गुणा इसमें कर दो, 2 गुणा 11 7 77, हासिल का 7, 11 एकम 11 और 7 18, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 एकम 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर? कितना? 300। यहाँ पे कुछ कर दिया, 2 मिनट। 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 1 3, 374 ना, ठीक, 374 सेंटीमीटर का स्क्वायर। हाँ अब बोल क्या? 22 का ऐसे काट दिया, 22 का मल्टीप्लाई किया है 5 में, तो 22 पंजे होता है 110, 110 का एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो 11.0 बनेगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट 11 लिख दिया। और सभी लोग फॉर्मूलों को याद करके लाओगे, इसके पहले ये जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं कल सभी लोग याद करके आओगे, ठीक है। बेलन का, शंकु का और अर्धगोले का, और उसके बाद घन का साथ के साथ घन आपका भी लिखवाया है, ठीक है। और आज ये कुछ फॉर्मूले हो जाएंगे। सबसे पहले लिखोगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखना है, ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा लिखना है तुम लोगों को शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये हो जाएगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर तीसरा हो जाएगा, इसको लिखना वॉल्यूम ऑफ कौन। देन इसके बाद लिखना है गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ गोले का, अर्धगोले का, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला बोला ना, तो ये जो गोले का आयतन होता है उसका आधा हो जाएगा, तो वो होगा 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक। और लास्ट लिखोगे घन का आयतन, कितने होगा 4 5, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3, ठीक। तो यहां पे लिखना वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड की पावर 3, ठीक है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले सभी लोग